राजस्थान की तपती रेत, भीषण अकाल, एक छोटा सा बालक जिसके सिर से बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया। नंगे पांव, फटे कपड़ों में गाय चराता हुआ वो बालक, जिसे शायद खुद नहीं पता था कि एक दिन वही पूरे राजस्थान और पंजाब में शिक्षा की ऐसी मशाल जलाएगा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन कर देगी। एक ऐसा सन्यासी जिसने गांव-गांव स्कूल खोले, चलते फिरते पुस्तकालय शुरू किए, नशाखोरी, कुरीतियों और अशिक्षा के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया और जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया। लेकिन आखिर कौन था वो बालक और कैसे एक अनाथ गवाला शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र सेवा का युग पुरुष बन गया? नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। साल था 1883, 12 मार्च तिथि थी। राजस्थान के सीकर जिले का मंगलूड़ा गांव, यहाँ ठाकरसी और सारा के घर जन्मा एक बालक, नाम मिला बीरमा। माता पिता की इकलौती संतान थी बीरमा, लेकिन किस्मत ने बचपन से ही उसके कठोर परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जब बीरमा केवल 2.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद भयंकर अकाल में उनकी माता भी संसार से चली गई। गांव वालों ने सहारा दिया तो छोटा सा बालक बीरमा पशु चरा के अपनी गुजर बसर करने लगा। लेकिन कठिनाइयों ने उसको तोड़ा नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत बना दिया। लगातार संघर्षों के बीच युवा हुआ बीरमा गांव छोड़कर फिरोजपुर के आर्य अनाथालय पहुंचे। यहाँ उनका परिचय आर्य समाज से हुआ। आर्य वीरों व आर्य प्रचारकों का सेवा भाव देख बीरमा का मन प्रसन्न हो गया। करीब 1.5 साल वो वहीं रहे। उस समय फिरोजपुर आर्य अनाथालय ही देश का इकलौता ऐसा स्थान था जो हिंदू परिवारों के अनाथ बच्चों का सहारा था। साल था 1904। युवा बीरमा ने उदासी साधु कुशलदास जी से दीक्षा ली और संस्कृत अध्ययन आरंभ कर दिया। बाद में इलाहाबाद में रहकर वेद, उपनिषद और हिंदू धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। यही उन्हें नया नाम मिला, केशवानंद। महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक विचारों ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों को अपना लिया था और वैदिक धर्म, शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रभक्ति के संदेश को जीवन भर आगे बढ़ाया। महर्षि के वैदिक आदर्श ने उनके व्यक्तित्व को युग पुरुष बना दिया। अब वे स्वामी केशवानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। स्वामी केशवानंद जी ने कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन गांव-गांव शिक्षा का दीप जलाया। 300 से अधिक स्कूल, 50 से अधिक छात्रावास, असंख्य पुस्तकालयों, सामाजिक सेवा केंद्र तथा संग्रहालयों की स्थापना की। फाजिल्का में संस्कृत पाठशाला स्थापित की। अबोहर में चल पुस्तकालय शुरू किया ताकि गांव के किसान भी ज्ञान प्राप्त कर सके। सन 1932 में उन्होंने संगरिया हनुमानगढ़ में जाट महाविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर यही संस्थान विशाल ग्रामोत्थान विद्यापीठ बना, जहां कृषि, विज्ञान, कला, शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षा जैसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित हुई। स्वामी जी ने केवल स्कूल ही नहीं खोले, बल्कि शिक्षा को जन आंदोलन बना दिया। दहेज प्रथा, नशाखोरी, छुआछूत, फिजूल खर्ची और सामाजिक कुरीतियों का स्वामी केशवानंद जी ने खुलकर विरोध किया था। उन्होंने आप गांव-गांव जाकर भाईचारा, सादगी और नैतिक जीवन का संदेश दिया। साल था 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार ने स्वामी जी को बहुत पीड़ा दी। अब वे आर्य समाज की बैठकों में हिस्सा लेने लगे थे। आजादी के संग्राम में चले असहयोग आंदोलन में भी जुड़े और फिरोजपुर में अंग्रेजी शासन के विरोध में उन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। स्वामी जी ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और प्रकाशित भी करवाए। हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा प्रचार में योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रभाषा गौरव और साहित्य वाचस्पति जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। 1952 से 1964 तक वे लगातार 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लेकिन इतनी प्रसिद्धि और सम्मान मिलने के बावजूद उनका जीवन बेहद ही सादा और सेवा प्रधान रहा। 13 सितंबर 1972 का दिन, दिल्ली में तालकटोरा मार्ग स्थित निवास में स्वामी जी ने अंतिम श्वास लिए। लेकिन वे आज भी जीवित हैं उस वैचारिक क्रांति में जो उन्होंने राजस्थान और पंजाब की धरती पर खड़ी की। कर्मयोगी, शिक्षा शास्त्र, स्वामी केशवानंद इतिहास के वे अमिट हस्ताक्षर हैं
जिन्होंने आजीवन जन कल्याण करते हुए इसी में अपने मोक्ष और आत्म कल्याण के दर्शन किए। सन 1999 को भारत सरकार के डाक विभाग ने स्वामी जी के सम्मान में एक डाक स्मारक टिकट जारी किया था। साल 2009 में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि महाविद्यालय का नाम उनके नाम रखा गया। एक अनाथ बालक से युग पुरुष बनने तक की उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि संकल्प बड़ा हो तो एक व्यक्ति पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। महर्षि दयानंद के सच्चे अनुयायी, शिक्षा शास्त्री और कर्म योगी स्वामी केशवानंद जी को आर्य जगत की ओर से शत शत नमन।